हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 तारीख बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बाकी बचे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, गांधी जी ने, राम मनोहर लोहिया ने या फिर अन्ना हजारे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भीम बांध जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है मुंगेर जिले में, जमुई जिले में, रोहतास जिले में या फिर गया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जिले में। बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मगध नाम से, मिथिला नाम से, बिहार विभूति नाम से या फिर भोजपुर नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार विभूति के नाम से बिहार के अनुग्रह नारायण सिंह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? ऑप्शन है 4, 2, 3 या फिर 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान 1 हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बुद्ध पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है बोधगया में, राजगीर में, नालंदा में या फिर गया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। बिहार के बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा मेला लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्य रूप से कौन सी फसल खरीफ में उगाई जाती है? ऑप्शन है धान, गेहूँ, मक्का या फिर चना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। बिहार में मुख्य रूप से धान फसल उगाई जाती है खरीफ के समय में। अगला प्रश्न है, बिहार का किस जिला को शहद नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर जिला को, बेगूसराय जिला को, मधुबनी जिला को या फिर पूर्णिया जिला को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर जिला को। मुजफ्फरपुर जिला को शहद नगरी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला को शहद नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है तापीय विस्तार के सिद्धांत पर, द्रव का वाष्पन पर, अपवर्तन पर या फिर चुंबकत्व पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय विस्तार के सिद्धांत पर थर्मामीटर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, मेरी क्यूरी ने, वाटसन ने या फिर न्यूटन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन है एड्रिनेलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन है सोना, लोहा, पारा या फिर प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। आयरन धातु शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, पाचन रस में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या फिर लिपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। पाचन रस में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है यकृत में, अस्थमज्जा में, फेफड़े में या फिर किडनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमज्जा में। रेड ब्लड सेल्स अस्थि मज्जा में बनता है।
अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व मुख्य होता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम तत्व होता है। अगला प्रश्न है, तारा किस कारण से चमकता है? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर विस्फोट के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के कारण। तारा नाभिकीय संलयन के कारण चमकता है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में बर्फ क्यों तैरती है? ऑप्शन है भारी होती है, हल्की होती है, पानी को अवशोषित करती है या फिर ठंडी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्की होती है। इस वजह से पानी में बर्फ तैरती है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ किस तकनीक में उड़ते समय मार्ग पहचानते हैं? ऑप्शन है रडार के कारण, अल्ट्रासोनिक तरंगे के कारण, मैग्नेटिक सेंसर के कारण या फिर इंफ्रारेड के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक तरंगे के कारण। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तकनीक से उड़ते समय मार्ग पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन है खाद्य पदार्थ में, रेफ्रिजरेटर में, दवाइयों में या फिर जल शोधक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से लगती सबसे लंबी सीमा रखता है? ऑप्शन है सीतामढ़ी जिला, मधुबनी जिला, किशनगंज जिला या फिर पश्चिम चंपारण जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण जिला। पश्चिम चंपारण जिला नेपाल से सबसे लंबी साझा रखता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन है 101, 88, 112 या फिर 75। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 101। बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या 101 है। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। ग्राम स्वराज का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक जल झील कौन सा है? ऑप्शन है सांभर झील, चिल्का झील, बुलर झील या फिर कोलेरू झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा नमक जल झील है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस प्रमुख नदी को सप्तकोसी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी नदी को, गंडक नदी को, घाघरा नदी को या फिर बागमती नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। बिहार की प्रमुख कोसी नदी को सप्तकोसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 1 फरवरी को या फिर 2 अक्टूबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर महाकाल गुफा स्थित है? ऑप्शन है राजगीर स्थान पर, नालंदा स्थान पर, गया स्थान पर या फिर वैशाली स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया स्थान पर। बिहार के गया स्थान पर महाकाल गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर ताप्ती नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन है 1870 को, 1860 को, 1857 को या फिर 1885 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 को। भारतीय दंड संहिता 1860 वर्ष को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन का, अमोनिया का, गंधक का या फिर पोटास का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन का। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा प्रयोग होती है? ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा प्रयोग होती है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक न्यूटन बल किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु चांदी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किस रेखा में चलता है? ऑप्शन है घुमावदार रेखा में, सीधी रेखा में, तरंगीय में या फिर किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगला प्रश्न है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष या फिर 5 कक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। हृदय में कुल कक्ष की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव के शरीर में वह ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन है अधिवृक्क, थायराइड, पैंक्रियास या फिर पीयूष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। अगला प्रश्न है, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर या फिर कॉर्निया पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस पर। आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी धातु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है आयाम पर, आवृत्ति पर, समय पर या फिर स्वर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम पर। किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल या फिर कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। पौधों में जल परिवहन जाइलम करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 28, 21, 25 या फिर 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है जमशेदपुर में, बोकारो में, भिलाई में या फिर दुर्गापुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। भारत का प्रथम स्टील संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या फिर इनकलाब जिंदाबाद। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल गांधी, करमचंद मोहन गांधी या फिर मोहन लालचंद गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है? ऑप्शन है गया जिले में, राजगीर जिले में, वैशाली जिले में या फिर सासाराम जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिले में। बिहार के गया जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन बना था? ऑप्शन है धरौना गांव, सिवान गांव, मोहनपुर गांव या फिर नया गांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनौरा गांव। धनौरा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव बना था। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध सर्किट के तहत कौन से स्थान आते हैं?
ऑप्शन है बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली, पटना, गया या फिर आरा, सासाराम या फिर कैमूर, या फिर मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या फिर कटिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली बौद्ध सर्किट के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के किस नदी पर पीपा पुल बना है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, कोसी नदी पर, गंडक नदी पर या फिर बागमती नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। पटना के गंगा नदी पर पीपा पुल बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है अररिया क्षेत्र से, समस्तीपुर क्षेत्र से, दरभंगा क्षेत्र से या फिर कैमूर क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया क्षेत्र से। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु अररिया क्षेत्र से थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है? ऑप्शन है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है।